भाई डॉक्टर रणवीर शर्मा को जय श्री राम। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। 5 घंटे का प्रतीक्षा के बाद हमारे मुख्यमंत्री के दर्शन हुए और मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत यहां पहुंचने पर आभार व्यक्त करता हूं। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाई एक मिनट, आज जो है एक मिनट, आज बहुत बड़ी बात आप सब ने की है, कई बार और भी होती रही है, लेकिन गोहाना की जनता ने इतनी बड़ा काम आज किया है कि सुबह 9 बजे से सैनी साहब 9 बजे से लोग हवन के लिए आए थे। आज ये रैली नहीं थी, आज हवन का प्रोग्राम था और आपसे मैंने प्रार्थना की रात को, और सैनी साहब ने कहा मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मौसम की वजह से नारायणगढ़ में थे, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, मौसम की वजह से प्रोग्राम में गड़बड़ी हो गई थी। लेकिन सैनी साहब ने कहा भाई वेट कर सकते हो तो मैं गोहाना जरूर आऊंगा। मैं कहा जी फार्म जब भरा जाएगा जब आप आ लोगे। तो भाई मैं सैनी साहब का भी और आपका भी दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने कमाल किया है। मैं क्यों कर इस बात का बदला तारूंगा, बहुत बड़ा काम किया। ये तो इलेक्शन जिताने भर का काम कर दिया आज आपने भाई को। और दूसरा, और मैं सैनी साहब को कहूंगा, सैनी साहब जब रैली रखेंगे तो आप मान जाओगे गोहाना हल्का उस रैली जब रखेगा, हरियाणा की टॉप रैलियों में गोहाना की रैली होगी। हरियाणा की मतलब एक आदमी। आज तो लोग अपने आप अपने प्यार में आए हैं। आज इस मौके पर देखो सैनी साहब ने 2 महीने का टाइम मिला, मुख्यमंत्री बनते ही सेंटर वाला कोड लग गया लोकसभा का। सिर्फ 2 महीना, 2 महीने में नायब सैनी जी के काम करने का जो तरीका था, 57 दिन में जो काम करने का तरीका था, मेरे ख्याल हर एक तबके को छू लिया। किसान किसी से जाकर के पूछो, बोले आज तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला जहां नायब सैनी मिला 2 महीने के कार्यकाल में। एमएसपी आप देखेंगे, हरियाणा सरकार पहला राज्य हरियाणा एमएसपी पर, सारी फसलों की खरीदारी एमएसपी पर होगी। ये काम नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हुआ। बहुत बड़ी बातें हैं। गरीबों के लिए प्लॉट, कितना बड़ा काम। 2000 मेरा ख्याल 18 से ये स्कीम रुकी हुई थी, थोड़ा सा कुछ अड़चन थी, कोई टेक्निकल बात थी, लेकिन नायब सैनी जी ने उस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करते हुए गरीबों को 100 गज के प्लॉट देने का जो सबसे बड़ा काम किया। बहुत सारे काम हैं गरीब कल्याण के लिए, इतने काम 57 दिन में अगर आप गिनोगे तो गिनती नहीं कर पाओगे। 57 2 महीने में ऐसी छाप छोड़ी है जैसे भाई 20 साल मुख्यमंत्री हो, ऐसी छाप छोड़ी है। और एक मौका और दो सैनी साहब को, एक मौका और दो। ये तो भाई सिर्फ छौंक था, सिर्फ आपने देखे आपके आशीर्वाद से, 36 बरादरी के आशीर्वाद से, आपका इतना प्यारा मुख्यमंत्री। हर कोई चला जाओ, 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं। मैंने 2-2 बजे भी फोन करके देखा है, कल भी मैंने 1:30 बजे टेलीफोन किया होगा। मगर भी प्रोग्राम कंफर्म है, बोला कंफर्म। 1:30 बजे जब टेलीफोन किया तो फोन इनके हाथ में। कितनी बड़ी बात है, मुख्यमंत्री 24 घंटे आपके लिए दरवाजे खुले। और भाई एक और चीज कहता हूं मैं, ये गरीब का बेटा है, नायब सैनी गरीब का बेटा है। और भाई गरीब की सेवा वही कर सकता है जिसने गरीबी देखी हो। तो भाइयों, मोदी और ये मोदी भी भाई गरीब परिवार का बेटा, और भाई नायब सैनी भी गरीब परिवार का बेटा। सारे मिलकर के आप लोग और हम सब मिलकर के सेवा ही संगठन, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, इस मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे। और जब भाई ये कांग्रेस वाले जो फड़फड़ा रहे हैं, ये कांग्रेस वाले जो फड़फड़ा रहे हैं, 2014 में आपने उनको रिजेक्ट किया था, गद्दी से उतारा था। वो क्यों उतारा था?
गद्दी से क्यों उतारा था उनको 2014 में? अब देख करके देखो, वो इसलिए उतारा था भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद, इसलिए आप लोगों ने उनको गद्दी से उतारा था। और जो गद्दी से उतारे थे, अब वही लोग, वो ये घोड़े, वो ये मैदान, वही लोग ये कह रहे हैं भाई हम सुधर गए। क्या वो सुधर सकते हैं? क्या वो सुधर सकते हैं? लोग बुजुर्ग कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, वो नहीं सुधर सकते। 2014 वाले लोग कभी नहीं सुधर सकते। तो भाई ये बहकाने का काम अगर किसी को आता है तो कांग्रेस पार्टी को आता है। लोकसभा में भी बहका करके बोला गरीबों को, बोले भाई संविधान बदल देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई संविधान बदल देंगे। अरे अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लिखा संविधान, उसको कोई छेड़ सकता है? उसको कोई बदल सकता है? कोई नहीं बदल सकता देश के अंदर। लेकिन उन्होंने गुमराह किया। 8-8 हजार, 5 हजार, 8.5 हजार रुपए आपके खातों में आएंगे, ये गुमराह करके उन्होंने ऐसा किया। मेरे नौजवान साथियों, जितना काम हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने, आप देखोगे जो रास्ता डाला, एक ऐसा रास्ता मनोहर लाल खट्टर जी ने डाला जिसको नायब सैनी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लाखों लाखों नौकरियां 10 साल में मिली। आप किसी भी परिवार में जाकर के ये पूछो कि भाई ये जो नौकरी मिली है, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या ये नौकरी तेरे को मिलती? बिल्कुल भी नहीं मिलती। ना आगे को गुंजाइश। तो मेरे बुजुर्गों साथियों, एक ऐसी सरकार, आपकी अपनी सरकार, 36 बिरादरी की सरकार, एक एक साथी अपने आप में संस्था है। मैं नायब सैनी जी को कहूंगा, संख्या आपको नायब सैनी जी कुछ भी लगती हो, लेकिन एक एक साथी ऐसा है, हजार हजार लोगों को लाने की कैपेसिटी रखता है। ये जो बैठे हैं आपके साथी, ऐसा साथी बैठा हुआ है और जुड़ करके आपके लिए काम करेगा, मेहनत करेगा, जी जान की बाजी लगा करके काम करेगा। और दोनों सीटों पर, गोहाना और बड़ौदा, दोनों सीटों पर ही नहीं, सोनीपत हल्के की 6 की 6 जिले की और सोनीपत की 9 की 9 सीटों पर कमल का फूल खिलाने का काम हमारा सारे साथी करेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपके जोश को देख करके कह सकता हूं कि गोहाना के अंदर अब की बार कमल का फूल खिलेगा और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भाई नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे।